Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new topic, that is addition of fractions. आप लोगों ने अभी तक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शंस किया है जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दिए गए थे. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है. आपके पास अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है तो आपने उसको मिक्स नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है. आज हम स्टार्ट करेंगे एडिंग ऑफ फ्रैक्शंस. तो बेटे सबसे पहले आप ये देखें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस व्हेन यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग. एक तो आपके पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर है, वो एक सिंगल होता है, यानी कि जो आपके पास एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो या तो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है. लेकिन जब आप दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो उसके अंदर आपके पास जो टाइप्स आती हैं वो है एक लाइक फ्रैक्शन और एक अनलाइक फ्रैक्शन. सबसे पहले व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस. द फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शंस. वो फ्रैक्शंस जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन. इसी तरह वो फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर चेंज होते हैं, इन विच फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. आपके सामने स्क्रीन पे जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि 1/3 + 1/3, बेटे इसमें दोनों के डिनोमिनेटर 3 हैं, मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शन. सेकेंड एग्जाम्पल है 1/8 + 2/8 + 3/8. इन तीनों में भी बेटे आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो है 8. तीनों का सेम डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर चेंज है. न्यूमरेटर का सेम होना डजंट मैटर, लेकिन डिनोमिनेटर का सेम होना डज मैटर. ठीक है. आपके पास थर्ड एग्जाम्पल में 5/11, 3/11 एंड 2/11, ये सब आपके कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शंस. अब बेटे हम देखेंगे वो स्टेप्स हाउ टू ऐड द like fractions. There are few basic steps to add the like fractions. Add the numerators, the denominators remain the same and write the sum in simplest form. बेटे आपने कुछ भी नहीं करना है. जब आपके पास like fraction होते हैं तो आपने सिंपली उनके न्यूमरेटर को ऐड कर देना है. डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ रहेगा, सेम टू सेम जो भी लिखा होगा, और आपने बस ये देखना है कि आपका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, वो इम्प्रॉपर ना हो और उसकी सिंप्लीफिकेशन ना होने वाली हो. अब हम कंसीडर करते हैं ये एग्ज़ाम्पल. अगर आपके पास आ जाता है 3/10 + 3/10, बेटे इसमें आप देखें आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर में 10 लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि ये एक लाइक फ्रैक्शन है. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप कॉमन फ्रैक्शन को यानी कि कॉमन डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेंगे. डैट इज़ ओनली 10. आपने 10 को लिख लेना है. और जो नेक्स्ट स्टेप है आपका बेटे, अब आपने क्या करना है, नाउ यू हैव टू डू ओनली टू ऐड द न्यूमरेटर्स. और दोनों के न्यूमरेटर में क्या है, फर्स्ट न्यूमरेटर में 3 है और सेकंड न्यूमरेटर में भी 3 है. तो आपने डिनोमिनेटर को बस एक बार लिख लेना है डिनोमिनेटर में, और आपने साथ दोनों न्यूमरेटर्स को लिख लेना है. अब सिंपल आपका जो है वो है एडिंग दीज फ्रैक्शन न्यूमरेटर्स. जब आप इन न्यूमरेटर्स को लिख लेंगे तो आप इनको सिंपल ऐड करेंगे. नाउ 3 + 3 = 6 एंड द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम. डिनोमिनेटर तो आपने चेंज नहीं करना, तो आपके पास आ गया है 6/10. नाउ एज यू कैन सी कि 6/10 कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड. तो हम कोई एक ऐसा टेबल देखेंगे जिसमें 6 भी आता होगा और जिसमें 10 भी आता होगा, बिकॉज वी हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय द सेम नंबर्स. तो इन व्यू ऑफ डैट हमारे पास ऐसा कौन सा टेबल है, हमारे पास है 2. बेटे 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है. So we divide both the numerator and the denominator by the same number, that is 2. आप चाहें तो जैसे मैंने स्टेप में मेंशन किया है, ऊपर भी डिवाइड किया है और नीचे भी डिवाइड किया है, इस तरह लिख लीजिए. या जैसे मैंने आपको होमवर्क के फॉर्म में लिखा है कि आप उसको एक बार डिवाइड लिख लीजिए, यानी कि टेबल मेंशन कर दीजिए कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड किया है. जब बेटे आप इनको डिवाइड कर देते हैं तो एज 6 divided by 2 the answer would be 3, and when 10 is divided by 2 the answer would be 5. तो इस तरह आपके पास आंसर आ गया 3/5.
दिस आंसर इज़ द फाइनल आंसर बिकॉज इट इज़ इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। ये आपका आंसर ऐसा है जो अपने लोएस्ट टर्म में मौजूद है। अब आपने देखा कि इसको हमने किस तरह ऐड किया है। इसको ऐड करने के लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है बेटे, सेम वही मेथड है। अब आप अपने बुक्स के सम देख लीजिए बेटे कि जो बुक्स में आपके सम दिया हुआ है उसको कंसीडर कर लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें जो आपके पास आंसर आया था वो आया था 10/6। दोनों जो है आपके डिनोमिनेटर सेम थे, लाइक फ्रैक्शन था, तो आपने 6 को एक बार लिख लिया, 5 + 5 कर लिया, वो आपके पास आ गया 10/6। अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता था, आपने 10/6 को 2 से डिवाइड किया बेटे, 10 डिवाइडेड बाय 2 and 6 divided by 2. The answers become 5/3 and as you can see that 5/3 is an improper fraction. आप कभी भी proper fraction के बगैर आंसर नहीं देते हैं। Your answer must be in the lowest term. तो अब आप 5/3 को किस तरह lowest term में convert करेंगे? You will divide it by QRD method and express your answer in the mixed number. Now in question number 8, as you can see that after adding the numerators, आपके पास आंसर क्या आ गया बेटे? 22/8। आपके पास डिनोमिनेटर्स में दोनों जगह पर 8 था, लाइक फ्रैक्शन था, आपने एक बार लिख लिया। देन यू ऐड द न्यूमरेटर दैट इज़ 5 and 17। 5 + 17 इज इक्वल टू 22/8। अब 22/8 की ईजिली सिंप्लीफिकेशन हो सकती है बाय द टेबल ऑफ 2। When you divide 22 by 2, the answer would be 11. And when you divide 8 by 2, the answer would be 4. So in this case, the answer becomes 11/4. Again, 11/4 is an improper fraction. ये एक improper fraction है, इसको आप डिवाइड करेंगे और मुझे मिक्स नंबर में आंसर देंगे, डैट इज़ QRD। बट इसमें आपका मैंने रफ वर्क शो नहीं किया है, लेकिन जब आप अपनी लूज शीट्स पे काम करेंगे तो आप प्रॉपर रफ वर्क शो करेंगे, ठीक है। अब तक जो आप कर रहे थे बेटे वो थे 2 फ्रैक्शंस की एडिशन। अब हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें 3 फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होंगे और तीनों के तीनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। नाउ लुक एट द स्क्रीन एज देयर आर 3 फ्रैक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन, ऑल आर लाइक फ्रैक्शंस। हाउ बिकम लाइक? बिकॉज दे ऑल हैव 15 एज अ कॉमन डिनोमिनेटर। तीनों का डिनोमिनेटर 15 है, तो इसको क्या कहा जाएगा? लाइक फ्रैक्शन। अब बेटा अब इनको ऐड करने का वही तरीका है कि जब आपके पास लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो आप एक बार उसका डिनोमिनेटर कॉमन लिख लेते हैं, दैट इज़ 15, और जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 3 न्यूमरेटर्स हैं, दैट इज़ 4, 3 and 2. नाउ वी विल ऐड 4 + 3 + 2. द आंसर बिकम्स 9/15. 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9/15। बेटे अब 9/15 को सबसे पहले हमने ये देखना है कि इज़ देयर एनी नंबर, इज़ देयर एनी टेबल which can divide both numerator and denominator? Yes, the table is 3. As we clearly see, the obtained answer can be easily simplified by the table of 3. So we will divide 9/3. The answer is 3. And then we divide 15/3. The answer is 5. The answer is 5. 3/5. Now your answer is said to be in lowest term. अब आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट लोएस्ट टर्म में है। बेटे अब हम करेंगे ये वाली एग्जाम्पल को ऑब्जर्व। ये आपके पास सेम उसी तरह 3 फ्रैक्शन की एडिशन है। तीनों फ्रैक्शन जो है आपके पास लाइक फ्रैक्शन है। एज यू कैन सी 3/8, 5/8 and 17/8. Their common denominator is 8. So all we have to do is to write 8 1 times and then simply add the numerators. in picture 2 आप देख सकते हैं कि उनको सिर्फ ऐड किया गया है 3 + 5 + 17। और जब आप इन तीनों को प्लस कर लेंगे बेटे डिनोमिनेटर वही रहेगा, आपने डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना, आपने बनाना ही तमाम डिनोमिनेटर्स को सेम होता है। तो लाइक फ्रैक्शन में आपके लिए ये आसानी होती है कि फ्रैक्शन ऑलरेडी लाइक टर्म होता है, मतलब लाइक फ्रैक्शन होता है, मतलब ऑलरेडी आपके पास सेम डिनोमिनेटर होता है, तो आपको उसको चेंज नहीं करना पड़ता, बस आपने उसको एक दफ़ा लिख देना होता है। खैर आपने 8 कॉमन लिया, फिर आपने 3 + 5 + 17 किया। बेटे जब आप इसको ऐड करेंगे 3 + 5 + 17 तो आपके पास
सम क्या आएगा 25। आपके पास सम क्या आ जाएगा 25। पिक्चर 3 में आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर्स को ऐड किया तो वो बन गया 25। अब आपने इसको लिखना किस तरह है, आपने डिनोमिनेटर इसका सेम रहेगा 8, तो हम इसको कह सकते हैं 3/8 + 5/8 + 17/8 इज इक्वल टू 25/8। बट एज यू कैन सी 25/8 is an improper fraction and answer cannot and it cannot be simplified by any table। तो हम ये किसी भी टेबल में नहीं आता जिसमें 25 भी आता हो और 8 भी आता हो। तो ऑल वी हैव टू डू इज़ टू सिंपली कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्स नंबर। हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? 8 है डिनोमिनेटर, ये जाएगा डिवीजन हाउस के बाहर, 25 है आपका न्यूमरेटर, ये आएगा डिवीजन हाउस के अंदर। ना बेटे अब आपकी वही डिवीजन है कि 8 3 times 24 and 8 4 times 32। as you know 32 cannot be subtracted from 25, so we have to stick with the 24। 8 3 times 24, 24 subtracted from 25, remainder 1। बेटे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपने QRT की फॉर्म में आंसर दे रहा है, your quotient is your whole number that is 3, your remainder is your numerator that is 1 and the denominator is 8। 3 1/8 is the answer। now अब मैंने आपकी बुक में से 2 सवाल लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बेटे कि ये भी आपके तीनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो आपने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आपने 5 को कॉमन ले लिया, फिर आपने तीनों न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया, दैट इज़ 3 + 1 + 1 एंड 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो बेटा आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए। जब दोनों सेम होते हैं तो वो सेम टेबल से कट भी हो जाते हैं। आपके पास 5 है तो 5 की टेबल से ही कटिंग हो जाएगी। 5 डिवाइडेड बाय 5 1 एंड 5 डिवाइडेड बाय 5 आंसर इज़ 1। तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटे, आंसर आ गया 1/1। अब यहाँ पे जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि when there is 1 in the denominator then only the numerator is the answer। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है तो बेटे सिर्फ आपका न्यूमरेटर आंसर होता है। अब आप ये देखिए कि ये 1/1 है तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 1, तो न्यूमरेटर आपका क्या है 1, तो बेटे आंसर क्या आ जाएगा ओनली 1, द होल नंबर 1 इज़ योर आंसर। आई रिपीट, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो, उसकी एक ही टेबल से कटिंग हो जाती है और आंसर बन जाता है 1/1, आपके पास सॉल्व करके आ जाता है 1/1। तो ऐसी सूरत में जिसमें डिनोमिनेटर में 1 होता है बेटे, आप उसमें आंसर सिर्फ न्यूमरेटर को लिखते हैं। जैसे कि ये आपकी एक और एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा गौर से। इसमें कटिंग करने के बाद आपके पास आ गया 9/3। व्हेन यू डिवाइडेड बाय टेबल ऑफ 3, 9 3 times 3 and 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 3/1। अगेन आपके पास डिनोमिनेटर में 1 आ गया, तो बेटे ओनली न्यूमरेटर इज़ द आंसर। इसके न्यूमरेटर में 3 था तो आपके पास आंसर क्या आ गया होल नंबर 3। अब बेटे आपका असाइनमेंट नंबर 1 ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। आपने डेफिनेशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन लिखनी है जो मैंने आपको इधर लिख के दी है या आपको होमवर्क में लिख के दी है। फिर आपने एक्सरसाइज ए करनी है, उसके 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन करने हैं तमाम, जो कि 38 और 40 पे मौजूद है। फिर एक्सरसाइज बी, उसके तमाम सवालात 1 to 10 जो कि पेज नंबर 40 से 42 पर मौजूद हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है बेटे, सारा काम लूज़ शीट पे करना है बेटे। आपने बिल्कुल भी अपनी बुक या कॉपी यूज़ नहीं करनी है। सारा काम, तमाम काम जैसे कि आप पहले करते आए हैं लूज़ शीट्स पे करना है, प्रॉपरली विद एवरी रफ वर्क, ठीक है। प्रॉपर आपके पास कटिंग हुई हुई हो, आपके पास प्रॉपर जहाँ डिवीज़न रिक्वायर्ड है वहाँ डिवीज़न हुई हुई हो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।